200 meters running held by Association State Meet, and Naveen is the under 14 Kho representative in SGF from our school. Seventh class, C.H. Ritish. Sixth class, winner of frog jump competition. Students class. English. और मेहमान खास जनाब गौसुद्दीन साहब, एक्स चेयरमैन और सीनियर एडवोकेट, और जनाब हमारे वाहिद साहब, जनाब सना पटेल साहब, लईद साहब, और यहाँ के असातिज़ा और प्यारे बच्चों, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज का जवाब दीजिए। आज का ये प्रोग्राम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश के दिन पर ये यौम तालीम के तालीम के इसमें ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। मैं तमाम यहाँ के असातिज़ा को और तमाम हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद देता हूँ कि एक काबिल हस्ती हिंदुस्तान की सिर्फ तालीमी मैदान में ही नहीं बल्कि समाजी और हिंदुस्तान की सरजमीन से मोहब्बत रखने वाले हुब्बुल वतन, जिसको बड़े ही प्यारे अंदाज में, बड़े ही अच्छे अंदाज में प्रिंसिपल साहब ने हमारे सामने तस्करा रखा है, उसका जिक्र, और हमारे गौसुद्दीन एडवोकेट साहब भी बहुत ही अच्छे अंदाज में उनके बारे में कहा है और बच्चों के बारे में नसीहत की है। वो काबिल इंसान है, काबिल तारीफ है ये दोनों भी, इसीलिए कि ये लोग अच्छा वाकिफ है कि तालीम की अहमियत क्या है। अगर तालीम नहीं है तो एक अंधेरा बगैर रोशनी के घर के वैसा है, अगर तालीम है तो वो एक लाइट वाला घर होता है। मैं भी तमाम प्यारे बच्चों से गुजारिश कर रहा हूँ कि तालीमी मैदान में आगे बढ़िए। आज के माहौल में ये सेल का जो माहौल चल रहा है इसमें लोग बच्चे परेशान हैं, बच्चे पूरा टाइम उसमें देकर बहुत बर्बाद कर रहे हैं टाइम को। और अगर आप तालीमी मैदान में आगे बढ़ेंगे तो आज जो प्रोग्राम रखे हैं जिसकी याद में हम उनकी भी रूह को खुशी होगी। आज उनकी याद में आज ये प्रोग्राम मना रहे हैं जो वो इतने काबिल थे, इसलिए उनकी याद में प्रोग्राम मना रहे हैं। फिर आप लोगों से भी अदबन गुजारिश है कि आप भी हर किसी न किसी मैदान में आप काबिल बन जाइए और आपको भी लोग याद करें। हिंदुस्तान आपको याद करे, आप ऐसे कारनामे करते जाइए। जैसा कि हमारे वकील साहब ने फरमाया, कोई आप कलेक्टर बन सकते, कोई इंजीनियर बन सकते, कोई डॉक्टर बन सकते, लेकिन कब ये आप मेहनत करेंगे तालीम मैदान में, आपके असातिज़ों की इज्जत करेंगे, उनकी सुनेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, वरना मुश्किल है तरक्की करना। तरक्की के वास्ते आज के दौर में कोई भी मैदान में तालीम के बगैर आपकी अपनी तरक्की नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए तालीम हासिल करना फर्ज है। मैं आप सब लोगों से इतना कहते हुए मैं भी आप लोगों को
मेरे बारे में मौलाना अबुल कलाम आजाद का ओपन यूनिवर्सिटी से बीए का जो पहला साल का स्टूडेंट हूँ मैं। बीए में दाखिला लिया था। एक साल पहले साल फर्स्ट क्लास पास हुआ, दूसरे साल इलेक्शन एग्जाम के टाइम पे एक साल मेहनत किया हूँ। इलेक्शन के एग्जाम के टाइम पे म्यूनसिपल इलेक्शन आया, मैं प्रेसिडेंट था, आज भी प्रेसिडेंट हूँ। मैं वो एग्जाम में नहीं जा सकता, उसके बाद बट शेड्यूल हुआ, ब्रैकेट में दिया रहेगा मेरा, वो हमारे चेयरमैन साहब को अच्छा मालूम है। और इसीलिए और इसके साथ साथ आप लोगों का जो बिल्डिंग का मसला है, हम बशीर साहब हम लोग डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह हम जाके पहले इंस्पेक्शन करेंगे और आप लोगों को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने के लिए हम आपको नई बिल्डिंग में ले जाने की हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। वहाँ जाने के बाद भी आप लोगों का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, आप लोगों को टीचर्स में जो काम करने में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग है, जगह कंजेस्टेड है, आप लोगों को बैठने में तकलीफ हो रही होगी। इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द आपको नई बिल्डिंग में जाने की कोशिश करेंगे। मैं इतना कहते हुए ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं आखिर में बच्चों के नजर एक शेयर करता हूँ, सिर्फ बच्चों के लिए है वो। तुम्हीं से आन है भारत की, तुम्हीं से शान है भारत की, तुम्हीं से आन है भारत की, तुम्हीं से शान है भारत की, तुम ही हो फूल गुलिस्तां के, है खुशबू तुमसे भारत की। अल्लाह। इल्म की रोशनी से रोशन भी हुए, इल्म की रोशनी से रोशन भी हुए, इल्म की रोशनी में बेइज्जत भी हुए, इल्म की रोशनी से रोशन भी हुए, इल्म के लिए बेइज्जत भी हुए। क्या बताऊं है मेरे हम नशी, क्या बताऊं है मेरे हम नशी, हम महफिल में होकर भी तन्हा हुए। स्टेज पर तशरीफ फरमा अली जनाब प्रिंसिपल साहब और मेरे हम मकतब साथियों असातिज़ा और मेहमान खुसूसी सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सब यहाँ पर यौम तालीम डे मनाने के लिए मौजूद हुए हैं। यौम तालीम यानी मौलाना अबुल कलाम की पैदाइश का दिन 11 नवंबर सन 1888 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश मक्का मुअज़्ज़मा में हुई। इनके वालिद मोहतरम मक्का मुअज़्ज़मा में रहते थे और इनके बचपन का नाम गुलाम मोहिउद्दीन हैदर था। ये अपने नाम के आगे गुलाम बर्दाश्त नहीं कर सके, तो इन्होंने अपना नाम आज़ाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रख लिया। इसलिए क्यों ना कि वो इनको आज़ादी पसंद थी, ये आज़ादी पसंद थी और फिर इनकी सोच व फिक्र आज़ाद हिंदुस्तान के लिए फूट कर भरी थी। ये हिंदू मुस्लिम तहजीब को एक जैसी करने के लिए खत नशीन लिखते और रहनुमाई के लिए बातें करते और फिर अखबारात में नोशो नशीन खतें दराज करते। क्यों ना कि हिंदुस्तान की अहम मुल्क खुसूसियात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक ऐसी शख्सियत है जो कई इंटरनेशनल स्कूल कॉलेजेस खोले हैं इन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और फिर इनको देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत सरकार ने इनको इख्तलाफ के लिए 3 साल तक जेल में रखी, क्यों ना कि वो एक तहजीबी काम अंजाम दे रहे थे। इसलिए अंग्रेजी हुकूमत ने इनको 3 साल लांची की जेल में रखी। मैं अपनी तकरीर इस बात पर ख़त्म करना चाहता हूँ, इस शेर पर ख़त्म करना चाहता हूँ। ऐ मेरे हम नशी चल कहीं और चल, ऐ मेरे हम नशी चल कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। जब भी अहले चमन को ज़रूरत पड़ी, खून हमने दिया गर्दनें भी कटी, फिर भी कहते हैं हमको ये अहले चमन, ये चमन है हमारा नहीं। ये स्कूल्स 2016 में चालू हुए हैं और टाइम पे बहुत मेहनत कर रहे हैं हम स्कूल के लिए। शक्ल में अपना लेडीज़ का जो पानी फार्म में भाई टेमरेस उसके और जब हमको ऑफिशियल कलेक्टर साहब आरडीओ साहब वगैरह बोले थे, सैफुल्ला खान साहब, AK खान साहब कि बच्चों को ज्वाइन करने के लिए मैं वो गर्ल्स टेमरेस में 75 बच्चों को शरीक किया हूँ टोटल। और इसमें भी मैं थोड़े से बच्चों को एडमिशन दिलाया हूँ। ये जो आज यहाँ ये पोजीशन है टेमरेस का, कि सीट मिलना मुश्किल है, इसकी वजह है टीचर्स। मैं टीचर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेहनत कर ये स्कूलों को आज काम पे लाया तेलंगाना के अंदर।
मैं काफ़ी काम किया हूँ, थोड़े टीचर्स मुझे यहाँ के पहचानते, बाकी के उधर टेमरस लेडीज टीचर्स पूरे पहचानते मुझे, इसलिए मौका दिया गया। मैं इसके लिए तहे दिली से शुक्रिया अदा करता हूँ। Real appreciation to the all teachers, those who are doing wonderful job for the admissions and the education. ये credit goes to the all teachers. Big claps, big claps. जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूँ मैं, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी जाऊं तो शफक छोड़ जाऊंगा। अजीज तुलबा, मौलाना अबुल कलाम आजाद की क्या आदत थी? एक आदत आपके लिए मिसाल है, वो है उनके मुताले की आदत, रीडिंग हैबिट। आज हम देखते हैं हमारे बच्चे फोनों में, गैजेट्स में मशरूफ है, पढ़ने, किताबें पढ़ने से दूर भाग रहे हैं। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद का मामूल था, जहां भी सफर में जाते उनके पास एक बख्शा होता, एक संदोखचा होता, उसमें किताबें भरी हुई होती थी, रोजाना वो मुताला करते थे। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप मुताले की अपनी आदत को डालें। इसके साथ साथ आखिर में मैं ये कहूँगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की तरबियत में किन का रोल रहा, और आप ये जानने की कोशिश करें कि हु इज द मौलाना अबुल कलाम आजाद। ही इज ए ग्रेट स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल लीडर, राइटर, पोएट, मल्टीपल टैलेंट वाली पर्सनालिटी जो कहेंगे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और हर फील्ड में आप पक्के सच्चे मुसलमान बनकर उन्होंने सियासत के अंदर काम किया। 2 बार कांग्रेस के सदर रहे, 1930 में और 1942 में। कभी उन्होंने अंग्रेजों से मफाहमत नहीं की, क्रप्स मशीन को उन्होंने वापस कर दिया कि आप मुकम्मल आज़ादी दीजिए तो हम आपको जंग अज़ीम में, पहली जंग अज़ीम में हम आपका साथ देंगे। तो गर्ज कि उनके अंदर वतन का जज्बा, वतन को तरक्की देने की ख्वाहिश बहुत थी। अब आज़ाद हिंदुस्तान होने के बाद उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने जो अहम काम किए हैं, जदीद तालीमी निज़ाम का क़याम अमल में लाया। आज जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 5 साल से 14 साल तक हम और आप तालीम हासिल कर रहे हैं, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद की देन थी। क्योंकि अब तक हमारे पास कोई तालीमी पॉलिसी नहीं थी, हम सिर्फ खानखाओं और मठ के अंदर हम तालीम हासिल करते थे। हमारे हमवतनी भाई भी कहाँ पर मठ में पढ़ा करते थे, तालीमी निज़ाम नहीं था। जदीद तालीमी निज़ाम की बुनियाद किसने डाली? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। कंपल्सरी एजुकेशन सिस्टम उन्होंने दिया। इसी के साथ साथ आज जो हम IIT कहते हैं, NIT कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं, साहित्य अकेडमी कहते हैं, संगीत नाटक अकेडमी कहते हैं, इंडियन काउंसिल बराए तमद्दुनी ताल्लुकात कहते हैं, ये सब की बुनियाद डालने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। तो आज आप और हम बड़े फ़ख्र के साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खिदमत को खराश अक़ीदत पेश करते हैं। और सच्ची पक्की खराज अक़ीदत तब होगी कि उनके उसूल हमारी ज़िंदगी में आए, हमारे नौजवान नस्ल उससे इस्तिफ़ादा हासिल करे। तो फिर एक बार मैं उनको भरपूर खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और आपसे गुजारिश है कि उनकी हर किताबें जो है उसका मुताला करें, जैसे तर्जुमानुल कुरान, तज़किरा, गुब्बार खातिर, कौल फैसल और इंडिया विंस फ्रीडम, इनकी मशहूर किताबें हैं। वो कई ज़बानों पर उबूर रखते थे। अगर हम उन पर बात करेंगे तो कई घंटों का ये मीटिंग चलेगी, कितनी मल्टीनेशनल शख्सियत थी। आइए दूसरे पहलू पे कि अब हम आज कौमी अक़लियती बहबूद के तौर पर मना रहे हैं। इसके माना क्या है कि हुकूमत जो भी होती है, रियासती और मरकज़ी हुकूमत, वो एक वेलफेयर स्टेट होती है, फलाही हुकूमत। उनका मकसद ये होता है कि समाज को मुकम्मल सहूलतें फराहम करें, तालीम के एतबार से, सेहत के एतबार से, रोज़गार के एतबार से, इंसाफ के एतबार से, मसावत के एतबार से। आज हमारी रियासत तेलंगाना में जो मौजूदा हुकूमत है, हुकूमत तेलंगाना हमको भरपूर सहूलतें दे रही है। हमारी क्या जिम्मेदारी है? उन स्कीमों से भरपूर फ़ायदा उठाना है। जैसे अब ये सर्वे चल रहा है, उसमें हमारी भी जिम्मेदारी है कि सर्वे में हम पूरा इंफॉर्मेशन दर्ज कराएं, हमारी पूरी इत्तलात उनकर दे। और जैसे ओएसएस स्कॉलरशिप है,
کہ مائنورٹیز کے بچے ادر کنٹریز میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو اسکالرشپ دی جا رہی ہے. ڈے اسکالر ہے تو ان کو اسکالرشپ دی جا رہی ہے. ریزیڈینشیل میں پڑھ رہے ہیں تو 1,20,000 ایک بچے پہ خرچ کر رہے ہیں فری آف کاسٹ. اس کا مشن اینڈ ویژن آف ٹیمریز کیا ہے؟ ٹو پرووائڈ دا کوالٹی ایجوکیشن ٹو دا پورسٹ آف دا پور اسٹوڈنٹ آف مائنورٹیز کمیونٹی آن پار ود دا ادر سوسائٹیز. آپ کی اطلاع کے لیے ریاست بھر میں 5 گروکولم سوسائٹیز ہیں. ٹرائبل ویلفیئر, بی سی ویلفیئر, مائنورٹی ویلفیئر, سوشل ویلفیئر, جنرل سوسائٹی اور کے جی بی بھی ہے, ماڈل اسکولس ہے, ایکلویہ ہے. ان سب کے اندر گورنمنٹ مفت دے رہی ہے. اور ایک ہم شکر گزار ہیں ہمارے عزت مآب چیف منسٹر صاحب کا, جنہوں نے آتے ہی ایک تو روزگار کے موقع فراہم کرے ہماری نوجوان نسل کو, ان کی ستائش میں بگ کلیپس. دوسری, حالیہ بڑی میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ڈائٹ چارجز میں 40% ہائیک کیا ہے. جو 950 روپے خرچ ایک بچے پہ ماہانہ فیس سے 7 تھا, 1330 روپے کیے گئے. اور وہ بچوں پر جو 8, 9, 10 کے بچوں پہ 1150 تھا وہ 1700 روپے کیا گیا ہے. اور جو ہائی اسکول کالج کے بچوں کو 1500 تھا 21 روپے کیا گیا ہے. مقصد کیا ہے پیسے بڑھانے کا؟ مقصد یہی ہے کہ ریزیڈینشیل میں پڑھنے والے بچوں کو متوازن اور صحت بخش نیوٹریشن فوڈ فراہم کیا جائے, تمام سہولتیں دی جائے. اس کے اندر کوئی جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان, جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری, سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری, ایڈوانس کیتھ لیب, MRI, آپریشن تھیٹر, ICU, 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, عطا پور.